एपिसोड की शुरुआत अनिरुद्ध द्वारा अपनी कार रोकने से होती है, जब वह ऋषि और झनक को साथ देखता है। वह ऋषि से कहता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। झनक कहती है कि वे आपस में बात कर लें, क्योंकि वह उनके परिवार का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह चली जाएगी। अनिरुद्ध उसे रोकते हुए कहता है कि वह उसके परिवार की ही सदस्य है, लेकिन वह यहाँ सफाई देने नहीं आया है। अनिरुद्ध ऋषि से कहता है कि अदिति तलाक के लिए अपील कर सकती है और वह आपसी सहमति से तलाक चाहता है। वह ऋषि से झनक से शादी करने के लिए कहता है, अदिति को तलाक देने के बाद। ऋषि पूछता है कि अनिरुद्ध आखिर चाहता क्या है। अनिरुद्ध कहता है कि वह मरने से पहले अदिति को जिंदगी में सेटल देखना चाहता है और दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है। ऋषि जवाब देता है कि अगर अदिति को कोई पसंद आए तो वह दोबारा शादी कर सकती है। अनिरुद्ध बताता है कि उसने अदिति के लिए एक लड़का पसंद किया है, लेकिन उसे नहीं पता कि अदिति उसके बारे में क्या सोचती है। झनक सवाल करती है कि अनिरुद्ध उसके नाम को इस सब में क्यों घसीट रहा है। अनिरुद्ध कहता है कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। झनक उससे पूछती है कि उसे अचानक उसकी इतनी परवाह क्यों होने लगी। अनिरुद्ध कहता है कि इंसान अपनी गलतियों को देर से ही सही, पर समझता जरूर है। वह कहता है कि वह अपनी छोटी बेटी झनक से प्यार करता है और जब झनक उसका प्यार ठुकराती है तो उसे बहुत दुख होता है। झनक कहती है कि यह शायद उसका नया जाल है, क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती। वह साफ कह देती है कि अनिरुद्ध सिर्फ अदिति के पिता बनकर रहे। अनिरुद्ध कहता है कि वह चाहता है कि एक दिन झनक उस पर भरोसा करे। झनक जवाब देती है कि उसे ऋषि के सामने उसकी शादी की बात करने का कोई हक नहीं है। ऋषि कहता है कि वह झनक की शादी होते देखना चाहता है। इस पर झनक उसे याद दिलाती है कि उसने नूतन को धोखा दिया था और वही नूतन की मौत का जिम्मेदार है। अनिरुद्ध कहता है कि अगर नूतन जिंदा होती तो वह उससे माफी मांग लेता और सब कुछ ठीक कर देता। झनक सवाल करती है कि क्या वह अर्शी और अदिति को छोड़कर नूतन से शादी कर लेता। अनिरुद्ध मानता है कि हाँ, क्योंकि वह नूतन से सच्चा प्यार करता था। झनक कहती है कि अनिरुद्ध की वजह से ही वह नूतन को बचा नहीं पाई। ऋषि कहता है कि अभी इन बातों का समय नहीं है। अनिरुद्ध स्वीकार करता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और अब वह खुद से नफरत करता है। वह कहता है कि उसकी जिंदगी बेकार हो चुकी है और वह जल्द मर जाना चाहता है। झनक उससे कहती है कि वह यह ड्रामा बंद करे, क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करेगी। इसके बाद अनिरुद्ध वहां से चला जाता है। ऋषि झनक से कहता है कि वह अनिरुद्ध के बारे में ज्यादा न सोचे, लेकिन झनक कहती है कि सच्चाई यह है कि अनिरुद्ध उसका पिता है और वह इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकती। दूसरी ओर अंजना अदिति से बाहर जाने से पहले खाना खाने को कहती है। वह दुख जताती है कि अदिति और ऋषि का रिश्ता टूट रहा है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं कि इसकी वजह झनक है, क्योंकि नूतन ने कभी ऐसा नहीं किया। वह कहती है कि हमेशा अर्शी ही नूतन का अपमान करती थी। अदिति कहती है कि वह नूतन के बारे में बात नहीं करना चाहती। अंजना याद दिलाती है कि नूतन ने 5 साल तक अदिति का ख्याल रखा था, लेकिन अदिति इस विषय पर बात करने से इनकार कर देती है। अर्शी पूछती है कि अदिति अंजना से क्यों बात कर रही है और झनक को इस सब के लिए दोषी ठहराती है। वह कहती है कि जैसे उसने नूतन को जीतने नहीं दिया, वैसे ही वह झनक को भी अदिति के खिलाफ जीतने नहीं देगी। अदिति बताती है कि उसने ऋषि से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। तभी कौशिक आता है और अदिति से लंबी ड्राइव पर चलने को कहता है। अदिति कहती है कि उसे कॉलेज के लिए देर हो रही है, तो कौशिक मजाक में कहता है कि वह उसके कॉलेज तक भी पहुंच जाएगा। अदिति उसकी पहचान अंजना और बबलू से कराती है और कौशिक उनका आशीर्वाद लेता है। अर्शी उसे कॉफी पीने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है और ढाबे पर पीने की बात करता है, जिसे सुनकर अदिति हैरान हो जाती है। रेस्टोरेंट में कौशिक अदिति से कहता है कि उसे आखिरकार कोई मिला है जिसके साथ वह लंबी ड्राइव और सूरज उगते देख सकता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह उसे छोड़ देगी। अदिति कहती है कि वह अभी भी ऋषि की पत्नी है। कौशिक जवाब देता है कि अगर वह अब भी ऋषि से प्यार करती तो उसके साथ नहीं आती। अदिति मानती है कि वह ऋषि से प्यार करती थी,
लेकिन वह सिर्फ टाइम पास के लिए किसी और से जुड़ना नहीं चाहती। कौशिक साफ कह देता है कि वह चाहता है कि अदिति जल्द से जल्द तलाक ले ताकि वह उससे शादी कर सके। यह सुनकर अदिति चौंक जाती है। वह पूछती है कि अगर बाद में उसके जज्बात बदल गए तो क्या होगा। कौशिक कहता है कि वह उसे हमेशा प्यार करेगा। अदिति मन ही मन सोचती है कि यही सब वह ऋषि से चाहती थी, लेकिन उसने कभी उसे यह एहसास नहीं दिया और शायद ऋषि ने उससे कभी सच्चा प्यार ही नहीं किया।